अरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स में कैप्शन शुरू हो चुका था जिसका पहला दिन हो गया, सेकंड डे। पहली वीडियो में के लास्ट में मैंने आपको आगाह कर दिया था कि किसी चार्ज बॉडी के अंदर एनर्जी भी क्यों स्टोर होगी। इलेक्ट्रॉन जैसे निकालेंगे तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती चल जाएगी और फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने उस पॉजिटिव के एट्रैक्शन के मारे वर्क हैज़ टू बी डन और वर्क करना पड़ेगा और ये वर्क एनर्जी में स्टोर हो जाएगा उस चार्ज बॉडी में। तो चार्ज बॉडी अगर है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर है। तो राइट द नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज बॉडी। ठीक है जी। तो ये बॉडी है जिसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C है। कोई चार्ज नहीं दिया गया, नो एनर्जी स्टोर। चार्ज देना शुरू कर दिया। चार्ज की वैल्यू पहले मान लो 0 थी और डॉट 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 करते करते Q चार्ज दे देना है। अगर Q चार्ज देते हुए एक जैसी ताकत लगानी पड़ती हो, एक जैसा फोर्स रिक्वायर्ड, तो बड़ा आराम से निकल जाएगा। परंतु आपने देखा पहला इलेक्ट्रॉन आराम से निकल गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने में उस पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा वर्क करना पड़ा, डबल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। यानी रिक्वायर्ड फोर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड। फोर्स कांस्टेंट नहीं है, लगातार वेरिएबल है। तो किसकी याद आती है? इंटीग्रेशन की। याद है इंटीग्रेशन? हमें यहाँ से यहाँ तक चार्जिंग प्रोसेस में टोटल वर्क निकालना है, इंटीग्रेशन की आवश्यकता है। सो टेक है इंस्टेंटेनियस पार्ट, जो उस पर चार्ज Q था। चार्ज देना है अर्थात कोई टैंक भरना है। जो इंस्टेंटेनियस चार्ज था Q था, यानी कि टैंक जरा सा भर चुका था। समझ रहे हो? हमेशा ये गंगा जल की कृपा आपके ऊपर रहेगी। ठीक, जब जब इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत आई, हे गंगा मैया, बस क्लियर। क्यों? गंगा मैया का नाम लेते ही इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? क्लियर। पोटेंशियल क्या है? क्लियर। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बोला हूँ, अब आप सुनेंगे, इसको समझ जाएंगे और फिर पॉज कर दोगे, क्योंकि डायग्राम बन के इनिशियल पैराग्राफ क्या लिखना है लिख लोगे। जरूरत पड़ी तो 10 सेकंड फिर पीछे करोगे, फिर आगे बढ़ोगे, रुक रुक के करोगे। ठीक है, नोट्स बना लोगे। ज़्यादा आधे घंटे की वीडियो होती है, कम की होती है, नहीं तो। और टाइम मिलता है आपको 1.5-2 घंटे। तो पर इसमें यह भी ध्यान रखना कि आप बहुत बड़ा काम भी कर रहे हो। इस 1.5-2 घंटे में आपने वो नोट्स बना लिए जो शायद ऑफलाइन क्लास में ही बना सकते थे। सो कंटिन्यू। क्या बनाया? बॉडी बनाई और बताया क्या करना है, बस। और क्या? तो कंसिडरिंग ए बॉडी या ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C, चार्ज Q, कैपिटल Q, हैज टू बी गिवन टू इट। हो गया, ये काम हो गया। इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी डिटरमाइंड। उस वक्त अपनी कार्रवाई चालू। ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस इंस्टेंटेनियस कंडीशन लाओगे ना, और थोड़ा सा चार्ज देने के लिए वर्क निकालोगे। अगर वो वर्क निकल गया तो इंडिकेट करके टोटल वर्क निकाल सकते। ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस when instantaneous charge is Q, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है C है,
चार्ज क्यू पहुंच गया किस इंस्टेंट पर, तो कितना पोटेंशियल हो गया होगा, इट्स पोटेंशियल, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल, यानी उस डब्बे में गंगा जल का लेवल, समझ लो, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, क्यू इज इक्वल टू सी है ना, इतना पोटेंशियल आ चुका। इसके बाद चार्ज तो लगाते देते जा रहे हैं, तो जरा सा चार्ज दिया, यानी किसी टैंक में गंगाजल भर रहे हो, जब इतना गंगाजल भर दिया तो उसमें इतना लेवल हो गया, अब उसमें आपने एक बूंद टप, कितना लेवल बढ़ जाएगा, एक अच्छी खासी कैपेसिटी का है, अच्छा खासा सरफेस एरिया है, एक बूंद भी बहुत ज़्यादा होगी, टपका दिया, कितना लेवल बढ़ जाएगा, उतना रहा, समझ रहे हो। तो अगर फर्दर है वेरी स्मॉल चार्ज इज गिवन टू इट, सो लेवल यानी पोटेंशियल रिमेंस से वर्क निकाल लीजिए, यानी कि क्यू चार्ज देने पर इतना पोटेंशियल हो चुका है, अब फर्दर चार्ज देना डी क्यू, इसमें वर्क कितना करना पड़ेगा, ठीक है। सो वर्क डन in giving a further charge dq, dw is v into dq, v equal to w upon q से v into dq, इतना वर्क करना पड़ेगा, वो जरा सा चार्ज देना है dq इस वक्त जब पोटेंशियल इतना हो चुका है, तो v कितना निकाल दिया था, q अपॉन सी dq, ठीक है। पर हमें वर्क यहां से थोड़ा निकालना है, जब q था और dq चार्ज देने पर हमें टोटल वर्क निकालना है, इंडिकेट करो। सो टोटल वर्क डन, सो टोटल वर्क डन फ्रॉम जब q की वैल्यू बिल्कुल जीरो थी, शुरू से अनचार्ज, टू जब तक फुल क्यू चार्ज ना हो गया, W इंटीग्रेट ऑल W फ्रॉम जीरो टू कैपिटल Q, इसी वैल्यू रखें, Q अपॉन सी डी क्यू, जीरो टू Q, 1/c तो कांस्टेंट है, और Q की पावर 1 का Q स्क्वायर अपॉन 2 बाहर निकाल दो, और जीरो टू Q, अब Q पहले Q रखो तो Q स्क्वायर हो जाएगा माइनस जीरो स्क्वायर, केवल Q स्क्वायर बचेगा, हाफ कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक है। ये देखिए बाकी तो ये जो वर्क करना पड़ा क्यू चार्ज देते देते टोटल, ये सारा एनर्जी रूप में स्टोर हो गया। एक सेंटेंस लिख के बोल रहा हूं, क्या लिखना है, क्या लिखोगे, होल ऑफ दिस वर्क इज स्टोर्ड इन चार्ज बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U, कैपिटल U, okay, so U is half Q square upon C, ठीक है। और सिंस Q इज इक्वल टू CV, तो CV रूट तो C स्क्वायर V स्क्वायर, एक से कट जाएगा, C V स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर, और ये V से फ्री है, ये Q से फ्री है, और एक किससे फ्री चाहिए आपको, C से फ्री, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इसमें किसे तो Q अपॉन V तो एक भी कट जाएगा, हाफ Q, यहाँ Q अपॉन V, एक Q कट जाएगा, Q, ये तीनों फॉर्मूला करते हैं एक साथ, याद कौन सा रखना चाहिए,
कौन सा अच्छा लग रहा? हाफ क्यू स्क्वायर कौन सी? हाफ सी स्क्वायर, हाफ क्यू बी, शायद हाफ सी बी स्क्वायर, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर से भी मैच कर रहा है। तो दिस फॉर्मूला शुड बी लर्न। बाकी तो क्यू इक्वल टू सी बी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, याद इसको। क्लियर? आर्टिकल क्लियर हो गया? बता दूं? अब नहीं कह सकते सर रुक जाओ, तुम रुक जाओ, अब नहीं कह सकते। अब रिप्लाई करो, दोबारा देख लो। ऑनलाइन चल रहा है ना, ऑनलाइन। नेक्स्ट हेडिंग, दो चार्ज बॉडीज को जब कनेक्ट कर दें तो चार्ज का आना जाना शुरू हो जाएगा। और इससे संबंधित बात पहले चैप्टर में आपको बता भी चुका था। एक बार छोटा बर्तन में बड़ा बर्तन बनाया था, फिर बड़ा और छोटा बनाया था, फिर बराबर बनाया था। और तीनों एक बात बताई थी कि पानी जब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों में लेवल सेम ना हो जाए, चाहे कोई बर्तन छोटा हो या कोई बड़ा हो, लेवल सेम होने से पानी फ्लो होता रहेगा। फिर एक पर्टिकुलर बात पे आ गए थे कि अगर उनका आकार एक जैसा है और लेवल तो एक जैसा होने ही टच कर देने के बाद, तो पानी की मात्रा भी बराबर बराबर हो जाएगी। पानी की मात्रा गंगा जल की मात्रा यानी कि चार्ज की मात्रा। कुल मिला के बात समझ आ गया होगा। दो बॉडी अगर लेंगे और एक जैसी आइडेंटिकल उन्हें टच कर देंगे या बाई वायर कनेक्ट कर देंगे तो सेम पोटेंशियल तो होगा ही होगा, चार्ज की मात्रा भी दोनों में सेम हो जाएगी। परंतु अगर में अनइक्वल हैं, कैपेसिटी अलग अलग हैं, तब टच करने के बाद पोटेंशियल जरूर एक जैसा हो जाए, पर चार्ज की कितनी कितनी मात्राएं आएंगी इसका दिन आज का निर्धारित है। ठीक है? दो बॉडी को जोड़ देने पे चार्ज दोबारा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज द नेक्स्ट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और जब ऐसा करते हो तो चिंगारी भी निकलती है, चार्ज बॉडी को टच कर चिंगारी निकलेगी, यानी एनर्जी का लॉस भी पक्का होगा। तो डैश लगा के लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी। आर्टिकल को समझ जाए। मेरी मानो इस जगह पॉज करके और सोचना क्या लिखा सर ने। अच्छा अब हम क्या पढ़ने से चलेंगे, दो चार्ज बॉडीज़ हैं, उन्हें टच करेंगे तो चार्ज अब कितना कितना हो जाएगा। अच्छा ये हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा सर ने कहा चिंगारी भी निकलेगी, एनर्जी लॉस भी हो, ये भी हमें निकालना है। अच्छा ये हमें करना है, ठीक है, हम समझ गए। प्ले, समझ रहे हो? कर लो स्टार्ट, रेडी? चलिए। कंसिडरिंग two bodies of capacitance C1, C2. Considering two bodies, capacitance C1, C2, charge Q1 and Q2 given them, इसको Q1 दे दिया, इसको Q2 दे दिया। ऐसा करने से इसका पोटेंशियल V1 बढ़ गया 0 से और इसका V2। तो Q C भी देखोगे, देन Q1 is equal to C1 V1 इसके लिए, एंड Q2 is equal to C2 V2। फर्स्ट पैराग्राफ जानने क्या करना है, सुन लेना, पॉज करके लिख लेना। पॉज कर करके लिखते रहोगे तो नोट बेहतरीन बनेंगे, जिसकी इंपॉर्टेंस आपको उस वक्त दिखाई देगी जब पेपर सिर पे होंगे। ये हमने सही टाइम पे बना लिए थे, हे भगवान, सही टाइम पे बना लिया था, वो सही टाइम चल रहा है। बाद में ना हो अरे उस टाइम सब समझ में आ गया था, नोट्स क्यों नहीं बनाए थे, ऐसा पस्सा वाले का मत करना। ये टाइम चल रहा है, नोट्स बना लो। कंसिडरिंग टू कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1, C2, charge Q1 and Q2 respectively given to them, their rise in potentials
V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। देन Q इज C फॉर्मूला होता है, देन Q1 इज इक्वल टू C1 V1 एंड Q2 इज इक्वल टू C2 V2। ओके, अब हमें इसको लिख दिया था ना, पॉज कर लिख देना। अब हमें इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करते ही एक बात तो तय, पोटेंशियल तो सेम हो ही जाएगा, ठीक है। आफ्टर कनेक्टिंग, चलो आफ्टर कनेक्टिंग कॉमन पोटेंशियल, कुछ बोलना चाह रहा था लैंग्वेज, कॉमन पोटेंशियल। वी बोल ही देता हूँ, कहो तो मन में रहेगा, फिर तुम भी परेशान हो, सर बोल दो ना, सर बोल दो ना, बोल रहे होंगे। तो यही कहना चाह रहा था, कोऑपरेट करो और जो शिक्षा में आपको समझ में आ रहा है उसका आदर करो। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मार्कर नहीं है, चौक है। मैं भी ज़्यादा टेक्निकल नहीं हूँ, ऑनलाइन में जितना जरूरी आया मुझे करना उतना कर रहा हूँ। बाकी मैं तुम लोगों से पूछता रहता हूँ भाई कैसे करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो इन क्वालिटी से दूर हट के राइटिंग, इन सबको दूर, यूनिवर्सल डायग्राम, इन सब का आदर करो ना करो, पर जो इनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा उसका आदर करते रहें, ठीक है। और जो यूट्यूब के थ्रू जाती है उसमें क्या पता नहीं कैसे कैसे वो करते हैं, बड़े से डिजाइन आ जाता है। एक बार वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, लाइक करने से पहले क्या क्या होता है वो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में पता नहीं क्या क्या होता है जाना, वो उन सब से बहुत परे है, ठीक। बस मैं तो ऑफलाइन की इंतज़ार देख रहा हूँ, ऑफलाइन चले और आप सबके यहाँ पे उपस्थिति हो और मैं खुश होकर पढ़ा सकूँ। मैं खुश होकर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ कि जैसे मैं कैमरे को देख रहा हूँ ना इस समय, तो इस कैमरे के अंदर सब बैठे हुए हैं, ये इमेजिन करते हुए, फिर बाहर सब बैठे हुए हैं, ऐसा इमेजिन करते हुए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई इसमें शो मेड नहीं है कि कुछ ऐसा दिखूँ अच्छा लगे, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो सही शिक्षा नहीं, विद्या को ग्रहण करें। कॉमन पोटेंशियल V इक्वल होता है Q अपॉन C। Q जो कनेक्ट इधर टोटल चार्ज है क्या, टोटल चार्ज, और C कंबाइंड कैपेसिटेंस, कंबाइंड कैपेसिटेंस, ठीक है। टोटल चार्ज यानी कि Q1 उसमें था और Q2 इसमें था, ये होगा टोटल चार्ज, और C1 प्लस C2। कैपेसिटेंस एक वॉल्यूम जैसे है ना, सीधे हट जाएंगे। अरे घरों की छत पे 1000 लीटर के टैंक होते हैं ना, किसी 21,000 के 2 लीटर टैंक हैं और नीचे पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो कितनी कैपेसिटी है इस मकान में स्टोर करने की, 2000 लीटर, सीधा जोड़ दिया। दोनों टैंक धीरे धीरे खाली होंगे एक साथ, समझ रहे हो। तो आफ्टर कनेक्टिंग कैपेसिटेंस डायरेक्ट एट फॉर कंडक्टर्स। कैपेसिटर का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ अभी, और ना इस वीडियो में कैपेसिटर का नाम लूँगा, मैं केवल कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक टाइम वो भी आएगा जब मैं कैपेसिटर बोलता रहूँगा, कैपेसिटर बनते रहेंगे, पाप परेशान हो जाओगे। खैर परेशान तो नहीं होगे, फिलहाल कैपेसिटर से बचे हुए हो, और कैपेसिटर से पहले का पोर्शन खतरनाक अंदाज से पूरा कर लेना है। इसके साथ ही वीडियो देखें और तैयार हो जाएं, अब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। उसके लिए उससे पहले बुनियादी बातें पूरी कर लें। तो भी बन रही हो, अब इसके नीचे लिखो इज गुड, मैं लिख नहीं सकता दीवार के नीचे, अभी कॉपी तो रहेगी ना, ठीक। इसके नीचे इज गुड Q1 की वैल्यू C1 V1, Q2 की C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, या इसके बाद इस तार को हटा दो, चाहे जोड़ा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पाइप ट्रैप खोल दिया टैप, तो पानी का लेवल बराबर हो गया। उसका टैप बंद करो चाहे खोलो, क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क जब बढ़ा जो लेवल बनता रहो, और पोटेंशियल सेम हो गया, और उस तार का लगा रहना ना लगा रहना बराबर ही है, ठीक है। अब इस पर कितने कितने चार्ज आ चुके हैं ये हमें फाइंड करना है।
Q1 Q2 था ना, अब मान लो Q1 डैश और Q2 डैश हो गया, इन्हीं वैल्यू में निकालना। इफ redistributed charges redistributed if redistributed charges are Q1 dash and Q2 dash, then वो एक फॉर्मूला Q इक्वल टू सी वी से, Q कितना हो गया उसमें कनेक्ट करने के बाद Q1 डैश C1 और V ये वाले भी हो गया दोनों का ऐसा, एंड दूसरे वाले पे Q2 डैश C2 और V वही हो गया जैसे दोनों का। ठीक है, डिवाइड दे दो बाय डिवाइडिंग Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1V अपॉन C2V, VV कैंसिल कर दो सिंचे, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये नोट मैं चेक कर लूँ रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे नहीं पड़ रहा, फिलहाल तो ऐसे दिखाई दे रहा नहीं पड़ रहा, और आपको वीडियो में पढ़ रहा होगा तो कानों का इस्तेमाल कर मैंने क्या क्या बोला, रिप्लाई करके सुन लेना और दिव्य दृष्टि से देखना। दो कंडक्टर्स को टच करने के बाद जो उनके ऊपर नए चार्जेस होंगे रिडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, वो उसी रेशियो में होंगे जिस रेशियो में उनकी कैपेसिटेंसेस हैं। ठीक है, तो ठीक इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा। सो अब जो बोल रहा हूँ ये लिखना है, इसको सुन के ही पॉज कर दोगे और इस स्टेटमेंट को लिखोगे। सो redistributed charges are in same ratio as that of their capacitances. Okay? दो चार्ज बॉडी को कनेक्ट करते ही उन पे रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस जो होंगे उसी रेशियो में होंगे जिस रेशियो उनकी कैपेसिटेंसेस है। ओके, और ऐसा करने से एनर्जी में लॉस होगा कि नहीं होगा और कितना होगा ये आ रहेगा उसमें। तो हेड डाल देंगे लॉस इन, शॉर्ट हेडिंग आर्टिकल एक ही शॉर्ट हेडिंग लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी। तो पहले एनर्जी निकाल दो मान लो यार, फिर करंट करने से पहले, और करंट करने के बाद निकाल दो मान लो यार, और माइनस कर दो और देखो क्या है। अगर जीरो आ गया तो जो पहले थी वही बाद में थी, अगर प्लस आ गया तो पहले ज़्यादा थी बाद में कम होगी, यानी लॉस हो गया। और माइनस आ गया तो ये कम रहेगी और बाद में ज़्यादा होगी, तो माइनस करेंगे माइनस नेगेटिव आएगा यानी गेन हो गया। आपको लॉस प्रूफ करना है तो पॉजिटिव प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनर्जी निकालनी है टोटल कनेक्ट करने से पहले और फिर निकालनी है बाद, और घटा देना है। इससे पता चल जाएगा एनर्जी लॉस होगा और जो आएगा इतना होगा। बस टोटल मैथमेटिकल गुणा भाग करनी है, बस कुछ नहीं है। तो before connecting the conductors, total electric energy U is equal, तो पहले वाली वर्ड देखिए फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर बताइए, तो सी का C1 था, V जब V1 था इनिशियल कनेक्ट करने से पहले, मतलब, और दूसरे में हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी करंट करने से पहले थी, करंट करने के बाद एंड आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू डैश, तो क्या हो जाएगा
C1 C2 तब भी उतना ही है, बस V1 V2 इंडिविजुअल था और अब दोनों कॉमन हो गया, बस ये तो फर्क पड़ेगा। हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, तो हाफ भी कॉमन ले लो और V स्क्वायर भी कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 कंबाइंड होगी, ये पोटेंशियल हो गए दोनों, हाफ C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर जो कॉमन पोटेंशियल हो गया, जो निकाल चुके हो, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, सॉल्व कर लो। हाफ ऐसे रहने दो, C1 प्लस C2 नीचे C1 प्लस C2 होल स्क्वायर आएगा, तो कट के एक रह जाएगा C1 प्लस C2 और ऊपर C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर आएगा, ये बात है। ठीक है, अब आराम से u माइनस यू डैश निकाल। नाउ u माइनस यू, नाउ u माइनस यू डैश इज इक्वल, u कितना था, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर और माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, क्या प्रूफ करना है हमें इसको, एक तो वैल्यू निकालनी कितनी आएगी और दूसरा प्रूफ करना है कि पॉजिटिव है। अगर हमने पॉजिटिव प्रूफ कर दिया तो समझ जाएंगे ये बड़ा रहा हुआ है, छोटा रहा हुआ, छोटा यानी कि बाद यानी एनर्जी में लॉस हुआ है पॉजिटिव प्रूफ करते ही। पॉजिटिव पहले मैं बता दूं आपको, C1 C2 इज कैपेसिटेंस होती है तो पॉजिटिव ही होगी, वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो सकता है, वोल्टेज से खतरा है, पर अगर नेगेटिव है उसका स्क्वायर हो रहा हो वो डेफिनेटली पॉजिटिव हो। चलिए टोटल मैथमेटिकली करना शुरू करो, क्या करोगे, देखो हाफ 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 तो बिल्कुल बाहर है, हाफ तो बिल्कुल बाहर, ठीक है, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर और दिस, तो ऐसे में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 की इंटू इसमें जाएगी, हाफ तो बाहर आएगा पहले C1 निकालो दोनों में, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर और C2 कर लो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ये है इसको होल स्क्वायर कर लो, बाहर से माइनस तो सारे माइनस हो जाएंगे, माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। ओके, खल तो सारे बच्चे बोले लास, मोबाइल में बहुत तेज हो जाएगी लास, खल धीरे बोलो यार, लास। अब जो बच रहा क्या होगा मैंने उसमें C1 C2 और अपॉन में 2 और 2 के साथ और क्या जाएगा C1 प्लस C2, तो क्या बचा अंदर, ये था ही बाहर का बाहर, C1 C2 बाहर आ गया, तो क्या बचा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर और वहां से माइनस 2 V1 V2। ठीक है, जो कि चीख चीख के बोल रहा आई एम स्क्वायर ऑफ V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2। C1 C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर या V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि C1 C2 पॉजिटिव होता है, इसका खतरा था ये होल स्क्वायर अंदर, ये पॉजिटिव होता है, डेफिनेटली पॉजिटिव। ओके, साथ में V1 V2 दोनों बराबर होते हैं, यानी कि लेवल पहले से बराबर होते हैं, तो टैप खोल दें पानी फ्लो ही ना होता, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड ना होता चार्ज और एनर्जी में भी कोई लॉस ना होता। अगर अंतर है लेवल्स में तो रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होगा
एनर्जी में लॉस भी होगा। बताना पड़ेगा पॉजिटिव क्यों है। सिंस C1 C2 ग्रेटर देन 0 एंड V2 माइनस V1 होल स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। और पॉजिटिव आने का मतलब हो गया thus U इज ग्रेटर देन U, यानी पहले ऊर्जा ज्यादा थी और बाद में कम होगी, यानी कि लॉस हुआ। इसके बाद क्या लिखोगे, सुन लेना और पॉज करके लिख लेना। सो देर इज ए लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। समझ आ गया? ये फॉर्मूला याद मत करना, मैं कह रहा हूं मत करना। वो पॉजिटिव शो करने के लिए करना पड़ेगा डेरिवेशन, फॉर्मूला याद करनी जरूरत नहीं है। जब भी एनर्जी लॉस के बारे में पूछेगा तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ CV², बस। अरे हाफ CV² से पहले निकालने में कितनी देर लग रही है और दूसरी दोबारा निकालने में कितनी देर लग रही है, और माइनस कर देना। तो क्यों एक फालतू का फॉर्मूला याद रखोगे? कितनी स्पेस है, लिमिटेड तो होगी, हालांकि अनलिमिटेड वैसे तो दिमाग अच्छा खासा है। और फिर सारा कॉन्शियस माइंड अगर भर गया तो अनकॉन्शियस माइंड से जरा सा भी आ गया तो उसमें पता नहीं कितने GB मेमोरी फिर आ जाएगी, और फिर भी फालतू क्यों भरना, ठीक है? ओके, तो ये था जी। और अब आप नेक्स्ट वीडियो में तैयार हो जाइए इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के लिए, भले हेडिंग डाल सकते हो, ठीक, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, एंड वेट द नेक्स्ट वीडियो।